हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शेबिसेस इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक रूल पढ़ा था। अगर आपको याद हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक रूल पढ़ा था 68%, 68, 95, 99.7% रूल। आपको याद होगा ये हमने रूल पढ़ा था। बेसिकली हम क्या कहते थे, जैसे इस टाइप की अगर मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे इस टाइप की है, तो हम कहते थे कि ये जैसे फर्स्ट सिग्मा जो होता है, ये वाला एरिया बेसिकली आपका 68% ऑफ द वैल्यूज इसमें लाई करेगी। ठीक है, अगर ये फर्स्ट सिग्मा है और ये न्यू है। और हम अगर ये सेकंड सिग्मा जो होता है बेसिकली हमारा, उसमें हम कहते थे बेसिकली कि 95% वैल्यूज लाई करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की हमने थर्ड सिग्मा में 99.7% 99.7 वैल्यूज लाई करेंगी। ठीक है, तो ये रूल हमने किस में पढ़ा था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है रूल। अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन और कोई है, यानी कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है, या मेरी डिस्ट्रीब्यूशन लॉग नॉर्मल है, या मेरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है, उसके केस के लिए कुछ ऐसा रूल नहीं है। तो जब ये चीज सोची ना स्टैटिस्टिशियंस ने, तो उन्होंने एक रूल निकाला शेबिशेव इनइक्वालिटी का। तो ये रूल क्या है? तो उन्होंने बोला कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल है, तो शेबिशेव इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है, हाँ, जिसका मीन फाइनाइट हो और वेरिएंस भी फाइनाइट हो। ठीक है, जिसका मीन भी फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब कि मतलब जैसे 5 हो, 6 हो, कोई इनफाइनाइट वैल्यू ना हो, बट बेसिकली फाइनाइट है मीन। ठीक है, और वेरिएंस भी नॉन जीरो हो और फाइनाइट हो, नॉन जीरो और फाइनाइट हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल है, ये बहुत सिंपल सी अजम्पशन है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि उसका मीन फाइनाइट नहीं होता। या उसका मीन फाइनाइट नहीं होता, ना ही उसका जो वेरिएंस होता है वो भी फाइनाइट नहीं होता। यानी कि ये जो शेबिशेव इनइक्वालिटी है, ये पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वैलिड है, ये पेरिटो के लिए नहीं है। ये एक एजम्पशन है जो बेसिकली शेबिशेव इनइक्वालिटी की है। ठीक है, चलो, तो अब ये कहती क्या है शेबिशेव इनइक्वालिटी? पता है क्या बोलती है? वो सिंपल सी चीज बोलती है, अगर मेरा कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है जो जिसका मीन फाइनाइट है और वेरिएंस नॉन जीरो फाइनाइट है, तो उसका की एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या बताती है? वो प्रॉपर्टी ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस न्यू ग्रेटर देन के सिग्मा लेस देन इक्वल टू 1/k²। ठीक है, अब यहाँ पे k क्या है? k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये p क्या है? p बेसिकली इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी इसको हम समझते हैं, अब इस फॉर्मूले को हम समझते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो, ये क्या चीज है? ये मॉड है। ये जो बीच में ये मैंने लगाया हुआ है, मॉड एक्स माइनस न्यू है ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोलना चाहूं, ठीक है, इसको मॉड को अगर हम खोलना चाहें, तो हमने ये पढ़ा है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं इस चीज को खोल रहा हूँ। ठीक है, इस पूरी चीज को खोल रहा हूँ। इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स माइनस न्यू ये लिख सकता हूँ, या ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये दो चीजें लिख सकता हूँ। तो अब जब मैं इन दोनों चीजों को ओपन करूं, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, एक्स क्या होगा इसके लिए? एक्स ऊपर वाली के लिए एक्स क्या होगा? एक्स होगा बेसिकली आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू प्लस के सिग्मा, और एक्स लेस देन इक्वल टू न्यू न्यू माइनस के सिग्मा। समझ गए? बेसिकली ये है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर मेरा कोई पीडीएफ का ग्राफ है, ठीक है, मैं नीचे बनाता हूं। अगर मेरा कोई पीडीएफ का ग्राफ है, सपोज करो इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, सपोज करो इस टाइप का ग्राफ है, ये नॉन गॉसियन है। ठीक है, ये नॉन गॉसियन है, ये गॉसियन नहीं है, मैं बस आपको बनाया ऐसे है। ठीक है, तो सपोज करो कुछ इस टाइप का ग्राफ है, तो न्यू यहाँ पे होगा, पहला सिग्मा कहीं यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ बेसिकली ये क्या होगा? ये न्यू प्लस सिग्मा होगा, ये न्यू माइनस सिग्मा होगा। यहाँ बेसिकली आपका न्यू प्लस 2 सिग्मा होगा कहीं, यहाँ आपका न्यू माइनस 2 सिग्मा होगा। ठीक है,
तो अब ये क्या कह रहा है, ये चीज देखो, x ग्रेटर देन न्यू प्लस के सिग्मा, ठीक है, x ग्रेटर देन न्यू प्लस के सिग्मा। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अभी के लिए k सपोज करो 2 है, अभी के लिए k सपोज करो 2 है, तो यानी कि ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन न्यू प्लस 2 सिग्मा, यानी कि ये वाला एरिया, समझ रहे हो, न्यू प्लस 2 सिग्मा से ग्रेटर वाला, और x लेस देन न्यू माइनस 2 सिग्मा, यानी कि ये वाला एरिया, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, समझ गए। तो एक्स यहाँ पे बेसिकली, एक्स यहाँ पे बेसिकली ये वाला यहाँ पे कहीं होगा, इस लाइन पे कहीं होगा, और इस लाइन के लिए एक्स इधर इधर कहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, अगर मेरा एक्स, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरा एक्स ये दोनों में से कहीं है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि वो कह रहा है कि इधर की प्रोबेबिलिटी और इधर की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1/k² है, ये कहना चाह रहा है, समझ रहे हो। वो कह रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये लेस देन 1/k² है, ये समझो चीज को, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन न्यू प्लस k सिग्मा एंड x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एक्स लेस देन न्यू माइनस के सिग्मा, यहाँ पे मैंने k को 2 ले लिया था, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो चलो ये बोला गया कि ये k लेस देन 1/k² है, ठीक है। चलो ये बेसिकली ये भी एक तरीके की शेबिसिव इनइक्वालिटी ही है, ठीक है। तो चलो अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो बेसिकली इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। मैं अगर एक काम करो, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बात बताओ, अगर a प्लस बी 10 है, ठीक है, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, मेरे पास ये चीज है, और मेरा a लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, समझ रहे हो। अगर a प्लस बी लेस देन 10 है और a लेस देन इक्वल टू 2 है, तो b की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। जब a लेस देन इक्वल टू 2 है तो a या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, ठीक है। तो अगर a 0 होगा तो हम इसमें पुट करें, तो b क्या होगा, b 10 होगा, ठीक है। अगर a 1 है तो b क्या होगा, b 9 होगा। अगर a 2 है तो b क्या है, b 10 होगा, सॉरी b 8 होगा, समझ रहे हो। b 10 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 8 हो सकता है, समझ रहे हो। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि मेरा b हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, समझ रहे हो। इन दोनों चीजों से मैंने ये चीज लिख ली, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये चीज का कंसेप्ट अब हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, पहले मेरे को लिखने दो, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ वाला था, ठीक है, ये एरिया यहाँ वाला था। अब मैं एरिया जो लिख रहा हूँ वो ये एरिया है, न्यू माइनस के सिग्मा न्यू प्लस के सिग्मा, यानी कि मैंने ये वाला एरिया का लिखा, ठीक है। तब एक बात बताओ, ये वाला एरिया ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया को मैं अगर A2 लिख दूं, ठीक है, इस एरिया को, ये जो ये एरिया है और ये एरिया है, ठीक है, और इस एरिया को मैं A1 लिख दूं, ठीक है। तो A1 प्लस A2 का टोटल 1 है, समझ रहे हो, टोटल 1 है। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि ये एरिया प्लस ये एरिया लेस देन 1, ये एरिया प्लस ये एरिया, क्या बोला मैंने, जो A1 A2 है मेरा, वो क्या है, वो लेस देन 1/k² है। तो यहां से मेरे को इस चीज से पता लग गया कि जब ये इक्वल टू 10 है और ये इक्वल टू 2 है, p ग्रेटर देन 8 है, तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि A1 ग्रेटर देन 1 माइनस 1/k² है। समझो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब मैंने ये लिख दिया कि ये दोनों का एरिया टोटल 1 है, ये टोटल एरिया हमेशा 1 होता है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है एक तरीके की। तो ये जब टोटल एरिया 1 है, अब मैंने बोल दिया कि ये एरिया, सपोज करो ये 1/k² की वैल्यू 0.3 थी, ठीक है, ये 1/k² की वैल्यू 0.3 थी। तो अगर ये सपोज मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ नीचे, A1 प्लस A2 इक्वल टू 1 है। अब A2 की वैल्यू हमेशा
लेस देन 0.3 थी, ठीक है। तो अब ये 0.3 हो सकती है, 0.2 हो सकती है या 0.1 हो सकती है। सपोज करो ये 3 वैल्यू हो सकती हैं। तो जब ये 0.3 थी तो ये 0.7 होगा A1, ठीक है। A1 0.7 होगा, समझ रहे हो, A1 0.7 होगा, यहाँ पे 0.8 होगा, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी 0.9 होगा, ठीक है। और A2 0 भी हो सकता है, तो ये 1 भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि A1 मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0.7 होगा, समझ रहे हो। तो ये 0.7 कैसे आया, ये 0.1 माइनस 0.3 करके आया, यानी कि मैंने 1 माइनस वो किया, तो मैं यहाँ पे भी तो यही कर रहा हूँ, 1 माइनस के स्क्वायर। तो बेसिकली अब मैं बीच वाले एरिया को लिख सकता हूँ ना, ये जो बीच वाला एरिया है, यानी कि ये बीच वाले एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये लेस देन इक्वल टू 1 माइनस के 1 बाई के स्क्वायर है, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली ये इस तरीके के एरिया को भी मैं निकाल सकता हूँ, समझ रहे हो। यही तो बेसिकली हम एक तरीके से ये चीजें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 68 95 वाले रूल से भी तो ये एरिया बेसिकली कैलकुलेट कर रहे थे हम, ठीक है। तो बेसिकली हम ये चीज अब ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है, ये समझो, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है एक्सेप्ट पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेप्ट पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों पेरिटो के लिए नहीं है, क्योंकि पेरिटो का जो मीन होता है और जो वेरिएंस होता है वो फाइनाइट नहीं होता, ठीक है। चलो ये चीजें एक ही चीज है, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया, अब हम एक एग्जांपल लेके ही समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो, सपोज करो आपका न्यू है, आपकी सपोज करो हाइट्स हैं, ठीक है। आपके पास हाइट्स का डेटा है और आपकी जो मीन है वो आपके सपोज करो, मीन आपकी जो सपोज करो आपका 4 है, ठीक है। मीन हाइट 4 है सपोज कर लो, और सिग्मा आपका 1 है, ठीक है। तो इस तरीके का मैंने कुछ भी डाटा ले लिया। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मेरे को बताओ कि 2 और 6 के बीच में, ये 2 हाइट और 6 हाइट के बीच में कितने परसेंटेज लोग हैं, समझ रहे हो। यानी कि मैं बताना, मेरे को पता करना है कि हाइट 2 ये सेंटीमीटर में है, अगर हाइट फीट में है हाइट, तो अगर मैं बोलूं कि 2 फीट और 6 फीट के बीच में कितनी हाइट है, ठीक, कितने परसेंट लोग हैं, ठीक है। ये मेरे को पता करना है। तो मैं कैसे पता करूंगा, ठीक है। तो पता है मैं क्या करूंगा, पता है मैं क्या करूंगा, मैं मेरे को अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता। ये समझो कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, ये नहीं पता कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मैं सिंपल सी शेबिसिव इनइक्वालिटी लगा दूंगा। तो शेबिसिव इनइक्वालिटी कहती है कि प्रोबेबिलिटी, ये देखो ये फॉर्मूला वाला है ना, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी दैट न्यू माइनस, यहाँ पे एक चीज बताओ, ये न्यू आपका 4 है और आपकी सिग्मा क्या है, सिग्मा मैंने क्या ली थी, सिग्मा 1 है, ठीक है, सिग्मा 1 लिया मैंने। तो ये जो 2 आया, 2 बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू माइनस 2 सिग्मा लिख सकता हूँ, यानी कि 4 माइनस 2 को 2 इंटू 1, यानी कि ये बेसिकली मेरा के यहाँ पे 2 हो गया ना, ये समझ रहे हो। और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू प्लस 2 सिग्मा, यानी कि 4 प्लस 2 इंटू 1, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये मेरा, ये समझो कि के मेरा 2 है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से अगर जाऊं मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि न्यू माइनस 2 सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन न्यू प्लस 2 सिग्मा। ये क्या था, ये क्या था, ये बेसिकली हमने बोला था ये ग्रेटर देन है 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। के क्या है बेसिकली, इसको बेसिकली के क्या है हमारा, के 2 है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये बेसिकली ग्रेटर देन 1 माइनस 1 बाय 4, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रेटर देन क्या है, ये ग्रेटर देन 3/4 है, यानी कि ग्रेटर देन 75%, यानी कि 75% से ज्यादा लोग मेरे इस प्रोबेबिलिटी में लाई करते हैं, यानी कि एटलीस्ट 75 पीपल लाई इन दिस रीजन, समझ रहे हो। तो अगर बेसिकली कुछ ऐसा रीजन है, न्यू माइनस 2 सिग्मा न्यू प्लस 2 सिग्मा, सॉरी ग्राफ थोड़ा गलत हो गया, अगर ऐसा कुछ रीजन है, न्यू माइनस 2 सिग्मा न्यू प्लस 2 सिग्मा, इसमें मेरे एटलीस्ट 75% लोग हैं, समझ रहे हो, एटलीस्ट 75% लोग, ठीक है। तो ये इसी चीज के लिए काम आता है आपका शेबिसिव इनइक्वालिटी, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस। ओके गाइस, थैंक यू।